हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हमने क्लास 8 में परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। हमने क्लास 8 में परिमेय संख्या पढ़ी थी और उसके आप वीडियो भी देख चुके हो। तो अब हम करते हैं परिमेय संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्या 0 एक परिमेय संख्या है क्या? तो आपको बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो मैंने आपको परिमेय संख्या में क्या बताया था कि परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्या होगा आपके पास अंश और q क्या होगा आपके पास, q होगा हर। तो परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। और मैंने आपको पूर्णांक बताए थे, पूर्णांक, और यहाँ पर p क्या होंगे, p और q पूर्णांक होंगे। p और q क्या होंगे, पूर्णांक। और q क्या नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। ये चीजें हमने परिमेय संख्या में पढ़ी थी। अब ये कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या, तो बताना है भाई। तो p/q के रूप में 0 को लिखा जा सकता है क्या, 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है भाई। तो पूर्णांक की बात करें तो माइनस अनंत से शुरू और अनंत पर खत्म। ठीक है, माइनस अनंत से शुरू और अनंत पर खत्म, बीच में 0 आता है। तो 0 क्या है, एक पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई। तो 0 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, आपको बताया था 0/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि मान लो -1 है, क्या ये परिमेय संख्या है, तो /1 इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p का मान -1 और q का मान हो गया 1। तो 0 को भी इस प्रकार लिखा जा सकता है 0/1। तो p का मान आपके पास क्या हो जाएगा, p/q, p का मान हो जाएगा 0 और q का मान क्या हो जाएगा 1। यदि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो भाई। ठीक है। तो 0/1 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ 0 एक क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको पूछ ले कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो केवल p/q याद रखना है, जहाँ पर q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्या -7/0 एक परिमेय संख्या है क्या? तो अब हमें बताना है कि भाई ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिखते हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर p आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंश में p दिखाई दे रहा है और हर में q दिखाई दे रहा है। तो अंश में p का मान क्या होगा 7, p का मान -7 और q का मान क्या है आपके पास, q का मान 0। ये लो 0 भाई। आगे हमने परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था कि p और q क्या होंगे, पूर्णांक। तो चलो दोनों पूर्णांक तो है, दोनों पूर्णांक है। और आगे एक कंडीशन और पढ़ी थी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर q 0 के बराबर है। q क्या है, 0 के बराबर। तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यदि कोई संख्या के नीचे 0 आ जाए, किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए, यानी किसी संख्या में 0 का भाग दे दिया जाए, तो वह क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है, वह अनंत बन जाता है। और अनंत को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है अनंत की। ठीक है, अनंत कौन सी संख्या है ये हमें नहीं पता। तो 1/0 क्या होता है भाई, अनंत। तो किसी भी संख्या के नीचे बट्टे में 0 आ जाए तो वह संख्या क्या बन जाती है, अनंत। तो -7/0 का मान क्या होगा, अनंत। और अनंत को क्या नहीं किया जा सकता, और अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए -7/0 क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न पहले पढ़ते हैं भाई, कह क्या रहा है ये। तो 4/7 + 7/9 को जोड़ना है, को हल करने पर
जो संख्या प्राप्त होगी तो इनको जोड़ेंगे और एक संख्या प्राप्त होगी हमारे पास, हाँ वह भी एक रिक्त स्थान होगी। यानी वो कौन सी संख्या होगी आपके पास, पूर्णांक होगा, परिमेय होगा, पूर्ण संख्या होगी या प्राकृत संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ये परिमेय संख्या का गुणधर्म है, रिक्त स्थान गुणधर्म है, बताना है कि कौन सा गुणधर्म है। तो गुणधर्म में मैंने आपको समवर्त गुणधर्म करवाया है, क्रम विनिमय पढ़ाया हुआ है, साहचर्य पढ़ाया हुआ है, 3 गुणधर्म पढ़ाए थे मैंने। तो बताना है कि भाई ये कौन सा गुणधर्म है। तो पहले तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ो भाई। जोड़ कैसे बताई थी आपको, 4/7 प्लस 7/9 जोड़ना है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले हरों का लय लेना है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ऊपर वाला क्या होता है हमेशा अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। ये परिमेय संख्या में आप पढ़ चुके हैं। तो भाई पहले हरों का लय से लो, 7 और 9 का लय से लेते हैं। तो 7 और 9 का लय से लेते हैं, लय से लेना आपको आना चाहिए। तो पहले 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया 1, अब 7 का भाग दिया, तो 1 1, ये कितने हो गए 7 3 21 और 21 गुना 3 कितने हो गए भाई 63। तो लय आ गया आपके पास 63। इन दोनों का लय से क्या है भाई, 7 और 9 का लय से क्या है आपके पास, ये आ गया 63। कोई दिक्कत, लय से निकाल सकते हो हरों का, हाँ भाई हरों का लय से निकालना है। बाद में हरों का लय से हर के रूप में लिख दो। और अब अंश में क्या लिखना है वो सुनो। अब क्या करना है हमें, पहली संख्या में हर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहली संख्या में हर 7 है। तो 7 का क्या देना है, लय से में भाग देना है, 7 का देना है भाग। तो भाई भाग दो, 9 बार गया, 7 9 63, कोई दिक्कत नहीं। भाग कितनी बार गया, 9 बार। जो अंश रहता है उसे क्या करना है, अंश से गुणा करना है। तो अंश क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 अंश दिखाई दे रहा है 4। तो 9 को 4 से गुणा करो भाई, 9 चौके 36, तो ये आ गया आपका 36। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह। आगे क्या करना है, अब इसमें हर क्या दिखाई दे रहा है आपको 9, तो 9 में 63 में 9 का भाग दो भाई, हर का भाग देना है और अंश से गुणा करना है। तो हर का भाग दो भाई, 63 में 9 का भाग दो, 63 में 9 का भाग दिया तो 7 आएगा 0। तो क्या है आंसर हमारे पास 7। अब क्या करना है, जो आंसर है उसे अंश से क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49। ठीक है भाई, इतना तो समझ आ गया कि क्या किया हमने क्या किया, हरों का लय से लिया, बाद में जो पहली संख्या है उसका अर्थ 7 है तो 7 का भाग दिया, 9 आया। फिर जो आंसर आया 9 उसे अंश से क्या किया, अंश से गुणा किया और जो आंसर आया यहाँ पर लिख दिया। आगे क्या किया हमने, अगली संख्या में है 9, तो 9 का भाग दिया भाई, 7 आया। फिर यहाँ पर अंश क्या दिखाई दे रहा है आपको 7, तो 7 से 7 गया, 7 से 7 को गुणा किया तो 49 आ गया। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, अब ऊपर वालों को जोड़ेंगे। तो ये 36 और 49 कितने हो गए आपके पास, 36 और 49, ये हो गए आपके पास 85। कितने हो गए 85, तो भाई ऊपर आ गया 85 और नीचे क्या चल रहा है 63, ये चल रहा है 63। ठीक है भाई, तो ये आ गया जोड़ने के बाद आपका आंसर। इन दोनों को जोड़ तो दिया, अब जो संख्या प्राप्त हुई वो कैसी संख्या प्राप्त हुई आपके पास, वह भी एक कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर एक स्थान में बताना है हमें कौन सी संख्या है। तो भाई 85/63 आपके पास कौन सी संख्या है, ये देखो P/Q, और जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आगे ये परिमेय संख्या का कौन सा गुणधर्म है, बताना है हमें कौन सा गुणधर्म है। तो मैंने आपको 3 गुणधर्म बताए थे, समवर्त गुण, आगे क्रम विनिमय, और तीसरा गुण क्या बताया था, साहचर्य। ये 3 गुण बताए थे, जिसमें समवर्त गुण क्या था आपके पास कि हमें देखना है कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है दोनों। ठीक है भाई, परिमेय संख्या है और बीच में कौन सी संक्रिय है, बीच में प्लस की संक्रिय है, जोड़ की है। तो परिमेय संख्या जोड़ के लिए क्या समवर्त है, जोड़ के लिए समवर्त। तो भाई किस प्रकार से करते थे हम, दोनों संख्याओं को लेते थे, कोई भी 2 परिमेय संख्या लेते थे, और उनको जोड़ते थे।
जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी यदि वो वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है तो क्या समवर्त गुण है, नहीं तो समवर्त गुण नहीं है। तो अब हमने क्या किया, दो संख्या ले ली भाई, पहली ये दूसरी है, दोनों को जोड़ा तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, वापस परिमेय संख्या आ रही है तो कौन सा गुण है हुआ भाई, समवर्त गुण। तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा, समवर्त गुणधर्म होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, समवर्त गुणधर्म कहलाता है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का विभाजन यानी भाग, विभाजन का मतलब क्या हुआ भाई, भाग। तो क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं का भाग समवर्त गुण का पालन नहीं करता। भाई कह रहा है कि पालन नहीं करता। उदाहरण से समझो। अब उदाहरण देना और आपको समझाना है कि किस प्रकार समवर्त गुणधर्म भाग के लिए वैल्यू नहीं है, ठीक है, पालन नहीं करता। तो हम देखते हैं भाई समवर्त गुणधर्म क्या था, अभी पढ़ाया था समवर्त गुण क्या था। यदि परिमेय संख्याओं की बात हो रही है तो परिमेय संख्याओं से दो संख्या लेनी है आपको। क्या लेनी है, दो संख्या। आप कोई सी भी दो संख्या ले सकते हो, ठीक है। बाद में ये जोड़ के लिए पूछ रहा है, नहीं भाई ये जोड़ के लिए नहीं पूछ रहा है। बाकी गुणा नहीं पूछ रहा भाई, ये भाग के लिए पूछ रहा है। तो दोनों में क्या करना है आपको, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। और भाग करने के बाद यदि आपके पास परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यदि आपके पास परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो क्या, तो ये समवर्त गुणधर्म का पालन करेगा। यदि आपके पास परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है, यदि आपके पास परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है तो ये समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करेगा, ठीक है भाई। दो संख्या ले ली हमने। उदाहरण के लिए मान लो, माना 3/9 और 7/9 दो परिमेय संख्या है, ठीक है, दो परिमेय संख्या है। अब उन्हें भाग के लिए हमें क्या करना है, समवर्त के पालन नहीं करता, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई क्या करेंगे, भाग दे दो, पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे दो। और भाग किस प्रकार सिखाया हुआ आपको, पहली संख्या को तो वैसी की वैसी रखना है, पहली संख्या को तो वैसी की वैसी, और दूसरी संख्या को क्या करना है, उल्टा करना है। तो 9/7 7/9 को उल्टा कर दिया, और चिन्ह किसका लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। ये भाग की प्रोसेसिंग है, ठीक है भाई। अब तो गुणा कर सकते हो, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। तो 27 और 9 को 7 से गुणा किया तो 63, तो आपके पास आ गया 63/27। तो ये क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ भाई ये एक परिमेय संख्या है। तो क्या समवर्त गुण लागू होगा, समवर्त गुणधर्म यहाँ पर लागू हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि पालना नहीं करता। इसका हमें एक उदाहरण देना है। तो यदि मैं 7/9 की जगह 0 कर दूं, मान लो 3/9 और भाग 0, ये दूसरा एग्जाम्पल है भाई। इसमें तो क्या कर रहा है, ये पहला एग्जाम्पल, इसमें तो बता रहे कि परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका मतलब समवर्त गुणधर्म लागू होगा। लेकिन ये परिमेय संख्याओं में कोई सी भी संख्या हो, सबके लिए लागू होना चाहिए समवर्त गुणधर्म, तब समवर्त गुणधर्म वैल्यू है। कोई 1-2 संख्या के लिए लागू है तो वैसी बात नहीं है, सभी संख्याओं के लिए लागू होना चाहिए। अब 3/9 तो है भाई, अब 7/9 की बात कर लूँ मैं, तो उसकी जगह मैं यदि 0 ले लूँ तो 0 ले लूँ। और मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आएगा, किसी भी संख्या में यदि मैं 0 का भाग दूं तो आपके पास क्या आएगा भाई, अनंत आएगा। ये आपको बताया था, अनंत। और अनंत को क्या नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और परिभाषित नहीं किया जा सकता तो क्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, भाई कभी भी अनंत एक परिमेय संख्या नहीं होती। तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई हमें, यदि मैंने कोई दो संख्या ली भाई, ये दोनों परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय है। और इनमें यदि मैं भाग दूं और वापस मेरे पास परिमेय संख्या नहीं आ रही है तो क्या ये समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। यदि परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती, तो समवर्त गुणधर्म लागू होता। तो यदि हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, अनंत प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर समवर्त गुणधर्म लागू नहीं होगा, समवर्त गुण लागू नहीं है, यानी क्या करे कि समवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था।
मेन एग्जाम्पल ये है, आपको ये एग्जाम्पल लेना है, 0 का भाग देना और अनंत आपको लाना है, और अनंत आ गया इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याओं का विभाजन समवर्त गुण का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, अनंत आ रहा है, और अनंत क्या है, अनंत अपरिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार होता है आपका चौथा क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अब पांचों क्वेश्चन क्या करे आपको कि परिमेय संख्या है, तो रिक्त स्थान है 2 और आगे क्या नाम है, संक्रिया है, ठीक है। तो संक्रियाओं के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती, और आपको रिक्त स्थान में बताना है कि क्या होगा। तो भाई संक्रिया होगी, पहले तो 2 संक्रिया होगी, और आपको संक्रियाओं में मैंने क्या बताया था, कौन कौन सी संक्रिया होती है, संक्रिया तो कौन कौन सी होती है भाई, जोड़, बाकी और गुणा भाग, ठीक है। 4 संक्रिया होती है आपके, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कौन से में तो साहचर्य है और कौन से में साहचर्य नहीं है, और बात करें परिमेय संख्याओं की, ठीक है भाई। तो साहचर्य में मैंने आपको क्या बताया था, साहचर्य में मैंने बताया कि 3 संख्या लेनी है आपको। पहले जोड़ की बात करते हैं, हम चेक करते हैं कि जोड़ के लिए साहचर्य है या नहीं है, ठीक है। पालना नहीं करता है, वो संक्रिया बतानी है जिसमें पालना नहीं करता है। तो जोड़ के लिए बात करते हैं भाई, जोड़ के लिए साहचर्य। तो मैंने क्या बताया था, आपको 3 परिमेय संख्या लेनी है। मान लो 3 परिमेय संख्या, 1/3, 4/3 और 3/9। कोई दिक्कत, आप ले सकते हो 3 परिमेय संख्या, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो साहचर्य नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि A + B + C, ठीक है, और A + B + C। यदि मैं पहले AB को जोड़ूं, पहले A और B को जोड़ूं और बाद में C को जोड़ूं, ठीक है भाई, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले B और C को जोड़ूं और बाद में A को जोड़ूं। तो यदि दोनों के उत्तर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो क्या साहचर्य है, जोड़ के लिए साहचर्य है, नहीं तो साहचर्य नहीं है। तो चेक करते हैं भाई जोड़ के लिए साहचर्य है या नहीं है। तो 3 संख्या ले ली, A B C, ठीक है भाई, A B C। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, पहले A और B को जोड़ रहा हूं, पहले A और B को जोड़ रहा हूं, इन 2 संख्याओं को, 3/9 को बाद में जोड़ेंगे। तो भाई जोड़ो, कितना आ गया, 3, 4 और 1 5, 5 + 3/9, ठीक है। तो मैंने इन दोनों A और B को जोड़ा तो 5/3 आ गया, और आगे आपके पास 3/9 चल रहा है, चलने दो भाई। अब यदि मैं इसमें C जोड़ूं यानी 3/9 जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ने के बाद तो जोड़ो भाई, पहले हरों को समान कर लेते हैं। तो ये हो गए 15/9 + 3/9, तो ये आ गया 9 और 15 3 18, तो ये आ गया आपके पास 18/9, ठीक है भाई। यदि मैं AB को जोड़ूं पहले और बाद में C को जोड़ूं तो 18/9 आ रहा है आपके पास। अब मैं क्या करता हूं, पहले B और C को जोड़ता हूं, A को ऐसे ही रहने देता हूं। तो भाई B और C को जोड़ता हूं मैं, जोड़ो भाई। पहले यदि मैं इनका हर समान कर लेता हूँ 3 से गुणा कर कर, ठीक है भाई, हर समान कर लो, क्या या 12/9, ये आ गया आपके पास 12/9 और ये 3/9 चल रहा है, चलने दो, कर सकते हो इतना, 1/3 और 12 और 3 कितने हो गए आपके पास 15, तो ये आ गया 15/9। अब मैं यदि A को जोड़ूं, पहले B और C को जोड़ दिया मैंने, क्या या 15/9। अब यदि मैं A को जोड़ूं तो भाई A को जोड़ो, हर समान कर लो, पहले 3 से गुणा कर कर, तो 3/9 + 15/9, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास 15 3 कितने हो गए 18, आंसर आया 18/9। तो दोनों आंसर बराबर है, ये भी 18/9 और ये भी 18/9, यानी पहले AB को जोड़ूं और बाद में C को जोड़ूं, उसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए, पहले BC को जोड़ूं और बाद में A को जोड़ूं, तो आंसर बराबर आ रहा है। तो साहचर्य गुण क्या होगा, जोड़, ये जोड़ साहचर्य गुण की पालना करेगा। और हमें तो क्या बताना है, हमें पालना नहीं करने वाले बताने हैं, ठीक है भाई। तो अब हम बाकी के लिए चेक करते हैं, बाकी के लिए चेक करो भाई, या फिर घटाव के लिए। तो भाई बाकी के लिए क्या करेंगे, 3 संख्या लेंगे, A B C, ठीक है, A B C, और तीनों को घटाएंगे। अब पहले मैं A को B से घटाऊं और जो आंसर है उसमें से C घटाऊं, ठीक है, पहले तो मैं ऐसा करूंगा। और यदि मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, पहले B को C से घटाऊं मैं और जो आंसर है वो A में से घटा दूं। यदि दोनों के आंसर आपके पास बराबर आ रहे हैं
जैसे कि इसमें आया तो साचर्य का पालना करेगा, नहीं तो साचर्य गुण लागू नहीं होगा। तो भाई चेक करो, यही 3 संख्या ले लेते हैं तो 1/3 और 4/3 और ये 3/9 ये चल रहा है बराबर 1/3 4/3 और 3/9। अब क्या करना आपको घटाना है, तो पहले मैं ए में से बी घटाऊं, ठीक है, और बाद में सी घटाऊंगा। तो भाई ए में से बी गया, कितना रहा आपके पास 3/3 और -3/9 आपके पास चल रहा है, चलने दो भाई। अब यदि मैं हर समान कर लूँ 3 से गुणा कर कर तो ये कितने बच गए -9/9 -3/9 चल रहे 9 और 3 कितने हो गए 12 और चिन्ह किसका माइनस का, तो ये आ गए -12/9। कोई दिक्कत क्या है आपके पास -12/9 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब पहले मैं b से c घटाऊंगा, यानी ये रहा b और ये रहा c, b में से c घटाऊंगा और जो उत्तर है उसे a से घटाऊंगा मैं, ठीक है। तो घटाओ भाई, -1/3 चल रहा है, चलने दो। पहले हर समान कर लो 3 से गुणा कर कर, ये लो भाई 3 से गुणा कर दिया तो 4 3 12 और 9 -3/9। अब क्या करना है, 12 में से 3 घटाना है, हर तो समान है 1/3, तो घटाओ भाई कितने हो गए 9/9। अब क्या करना है, b में से c घटा दिया, जो आंसर है उसे किस में से घटाना है, उसे आपको a में से घटाना है। तो भाई 1/3 -9/9, पहले हर समान कर लो 3 से गुणा कर कर, ये आ गया 3/9 -9/9। तो 3 में से 9 गए तो -6, ये आया आपके पास -6/9। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास -6/9 और इसका आंसर आया आपके पास -12/9 और इसका आंसर आया आपके पास -6/9। तो क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों कभी भी बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग संख्या हैं। तो क्या दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, तो क्या ये गुणधर्म की पालना करेगा, भाई ये समवर्त गुणधर्म की पालना नहीं करेगा, ये पालना नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें यही तो बताना है कि कौन सी संख्या पालना नहीं करेगी। तो एक तो घटाव हो गया या बाकी हो गई, तो पहली हो गई घटाव या बाकी, कोई दिक्कत बता सकते हो। और दूसरी संख्या आपके पास क्या होगी, भाग होगी। क्या होगी भाई, भाग। ये कैसे पता चला, अभी देखते हैं। तो भाग भी क्या है, पालना नहीं करता। कैसे पता चला भाई, चेक कर लेते हैं। पहले गुणा के लिए चेक करते हैं, जोड़ बाकी के लिए चेक कर लिया भाई, अब गुणा के लिए चेक करते हैं साचर्य। तो क्या बताया था आपको, 3 संख्याएं लेनी है a b c, 3 संख्या ले ली a b c। अब यदि मैं पहले ए बी को गुणा करूं और बाद में सी को गुणा करूं भाई, और मैं ऐसा नहीं कर पहले बी सी को गुणा करूं और बाद में ए को गुणा करूं, यदि उत्तर समान आ रहे हैं तो साचर्य का पालन करेगा, नहीं तो साचर्य का पालन नहीं करेगा। तो भाई 3 संख्या ले लो, 1/3 2/3 3 ये ले लो आप 5/3, 3 संख्या ले लो, ठीक है भाई, गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1/3 2/3 और 5/3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले b को c से गुणा करा रहा हूँ, b को a को b से गुणा करा रहा हूँ, ठीक है भाई, बाद में c से गुणा कराऊंगा। और इसमें इस साइड में क्या कर रहा हूँ, b को c से गुणा करा रहा हूँ और बाद में a से गुणा कराऊंगा। तो भाई पहले ab को गुणा कराओ, तो 2 को 1 से गुणा किया 2 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9, गुणा में क्या चल रहा है 5/3 यानी c चल रहा है, चलने दो भाई। और इधर a पड़ा रहने दो, b को c से गुणा किया तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ठीक है भाई। अब क्या कर रहा हूँ, अब गुणा करो, ए बी को गुणा किया तो ये उत्तर है, अब c से गुणा करा रहा हूँ तो कराओ भाई 10/27 और इसमें क्या है आपके पास, 10 को 1 से गुणा किया तो 10 और 9 को 3 को गुणा किया तो 27। क्या दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं? यदि ए बी को गुणा कराऊं बाद में सी को गुणा कराऊं तो आपके पास 10/27 आ रहे हैं। ऐसा नहीं कर मैं पहले बी सी को गुणा कराऊं और बाद में ए को गुणा कराऊं तो भी 10/27 आ रहे हैं। तो क्या दोनों आंसर बराबर है? हाँ भाई 10/27 बराबर है। तो गुणा संक्रिया साचर्य का पालन करेगी, साचर्य का पालन करेगी, ठीक है भाई। हमें तो पालन नहीं करेगी, वो संक्रिया बताना है। तो अब भाग के लिए चेक करते हैं, भाग के लिए तो चेक करो भाई, यही 3 संख्या ले लेते हैं, ए बी सी, ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग सी। पहले मैं ए में बी का भाग दूंगा, जो उत्तर आएगा उसमें सी का भाग दूंगा,
ठीक है। ऐसा न कर कर मैं पहले बी में सी का भाग दूंगा और जो उत्तर आएगा उसका मैं ए में भाग दे दूंगा। ठीक है भाई, 3 संख्या यही ले लेते हैं, 1/3 भाग 2/3 भाग 5/3। भाग आपको सिखाया हुआ है 1/3 भाग 2/3 भाग 5/3। ठीक है भाई, पहले ए बी को भाग करता हूँ। ठीक है, ए बी को भाग किया तो भाग किस प्रकार सिखाया था, चिन्ह चेंज हो जाता है और अगली संख्या उल्टी हो जाती है। तो भाई 3/2 भाग 5/3 चल रहा है, चलने दो। कितना है भाई 3 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 भाग 5/3 चल रहा है, चलने दो भाई। अब वापिस भाग, तो भाग किस प्रकार सिखाया था, संख्या को क्या करनी है उल्टी और चिन्ह किसका लगाना है, गुणा का। तो ये आ गया आपके पास 3/5। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और 6 को 5 से गुणा किया तो 30। तो आपके पास आंसर आ गया 9/30। यदि मैं इस प्रकार करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 9/30। ठीक है भाई, अब मैं यदि बी को पहले सी से भाग देता हूँ, ए को रहने देता हूँ, तो भाई भाग दो, तो भाग में क्या हो जाता है चिन्ह चेंज, तो भाई गुणा का चिन्ह लगा दिया और अगली संख्या क्या हो जाती है उल्टी, तो 3/5 बराबर 1/3 चल रहा है, चलने दो। भाग 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और 3 को 5 से गुणा किया तो 15। अब क्या करना है, अब 1/3 में 6/15 का भाग देना है, तो 2 भाई भाग गुणा का चिन्ह और अगली संख्या उल्टी 15/6। तो 15 को 1 से गुणा किया तो 15 और 6 को 3 से गुणा किया तो 18। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, इसका आंसर आया आपके पास 15/18 और इसका आंसर आया आपके पास 9/30। तो ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या होगा, साचर्य गुणधर्म लागू नहीं होगा। तो साचर्य, तो भाग भी साचर्यता का पालन नहीं करता। तो पहले में आंसर क्या हो जाएगा, घटाओ या बाकी, और दूसरे में क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो।